Hello class 6. I am your Hindi teacher Rashmi ma'am. Today we are reading Hindi literature second chapter. Title is हम किसके फूफा जी हैं. पार्ट 2 पढ़ेंगे हम और इसका शीर्षक है हम किसके फूफा जी हैं. इस पार्ट में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो स्वयं को बहुत ही होशियार और चालाक समझता है, लेकिन जब घर से बाहर निकलता है तो दूसरों के द्वारा ठग लिया जाता है, बेवकूफ़ बना दिया जाता है. कहानी में यह जो दिख रहे हैं आपको, ये हैं राम बुझावन जी. राम बुझावन जी गांव में खुद को सबसे होशियार समझते थे और गांव भर को अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे, सीख दिया करते थे. एक बार उन्होंने सोचा कि कहीं घूम कर आते हैं तो लोगों पर रौब जमेगा. उन्होंने सोनपुर मेला जाने का निश्चय किया. सोनपुर मेला जाने की तैयारियों में पूरा घर लग गया. एक हफ्ते पहले से ही एक एक चीज़ को ध्यानपूर्वक याद करके रखना, सारी व्यवस्था बनाना, सभी लोग लगे हुए थे उसमें. 3-4 दिनों के लिए जाना था. उन्होंने अपनी पत्नी से सारे अच्छे कपड़े मंगवाए. पत्नी ने कहा 3-4 दिनों की बात है तो आप सारे कपड़े ले जाकर क्या करेंगे. उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया कि अच्छे कपड़े पहनने से रौब अच्छा जमता है, लोगों पर प्रभाव पड़ता है, लोग धनी समझते हैं. सुबह अलग कपड़े, दोपहर में अलग कपड़े, शाम को अलग कपड़े. मैं ऐसे पहनूंगा तो लोग मुझे धनी व्यक्ति समझेंगे. चलिए, कपड़ों के साथ साथ खाने की भी अच्छी खासी लिस्ट थी. खाने में उन्हें पुआ चाहिए था, मालपुआ चाहिए था, पूरी, 2 तरह की सब्ज़ी, अचार, चटनी, खजूर, चूड़ा, मीठा, मकई और चना का भूजा. ये सब कुछ उन्हें चाहिए था 3-4 दिनों के सफ़र में. ठीक, इसके अलावा और भी ज़रूरी सामान उन्होंने रखे. एक बार पत्नी ने हिचकते हुए कहा कि मुन्ना बता रहा था कि ये सारी चीज़ें होटलों में मिल जाती हैं, तो यह सब कुछ लेकर जाने की क्या ज़रूरत है. अब राम बुझावन जी चिढ़ गए, आग बबूला हो गए. कहा कि मैं पूरे गांव को बताता फिरता हूँ, तुम लोग मुझे सिखा रहे हो, मुन्ने को क्या पता है. पत्नी शांत हो गई, कुछ नहीं बोली. जाने का समय आ गया. उन्होंने बाल्टी, रस्सी, थाली, चम्मच, गिलास, तकिया, गद्दा, ये सब कुछ एक बोरे में रखा और जाने के लिए निकल पड़े. जब मेले में पहुँचे तो उनकी ये कंडीशन थी. देखिए, सर पे बोरा है, पीठ पे गठरी लदी हुई है, एक हाथ में बक्सा है और एक हाथ में झोला. अब ऐसी कंडीशन में मेले में पहुँचे. धीरे धीरे चले जा रहे थे सामान के बोझ से दबे हुए. तब तक एक ये 18-19 साल का लड़का आया और उनका पैर छूने लगा. ये थोड़े हचकिचा गए क्योंकि उन्होंने उस लड़के को नहीं पहचाना. लड़का बड़ी होशियार था. उसने कहा, प्रणाम फूफा जी. अब फूफा जी सुन के वो और हड़बड़ा गए. लड़के ने कहा कि मुझे पता है कि आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं. इसका कारण ये है कि जब आपने फूफा से शादी की तो उसके बाद पिताजी का जन्म हुआ और आजकल दादी की तबीयत सही नहीं है. वो एक बार आपको देखना चाहती हैं, तो उनके अंतिम इच्छा की पूर्ति के लिए मैं आपको लेने आया हूँ. मैं पहले फूफा के पास गया था. फूफा ने तो मुझे तुरंत पहचान लिया. उन्होंने तो ये भी कहा कि बिल्कुल दादाजी की तरह है, बिल्कुल दादाजी की तरह लगता है. अब यह सुन के राम बुझावन जी भी बोले, हाँ हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया, मैंने तुम्हें पहचान लिया है. लड़का राम बुझावन जी से बोला कि फूफा जी, यहाँ थोड़ा संभल कर रहिएगा, बहुत चोर उचक्के घूमते हैं. आप मेरे कपड़े देखते रहिएगा, मैं नहा के आता हूँ. राम बुझावन सिंह जी ऐसे नदी के किनारे बैठ गए, अपने सामान की रखवाली करते हुए और उस लड़के के कपड़े की रखवाली करते हुए. मन ही मन सोच भी रहे थे कि अच्छा हुआ ये लड़का मिल गया, नहीं तो मैं तो स्नान नहीं कर पाता, किसे अपना सामान देता देखने के रखवाली करने के लिए. अच्छा हुआ ये लड़का मिल गया. फिर लड़का नहा कर आया. अब राम बुझावन जी की बारी थी. राम बुझावन जी गए नदी में स्नान करने के लिए, अपना सामान और कपड़ा उस लड़के के हवाले करके. अब
वह स्नान करके जब वापस आए तो वो लड़का और सामान सब गायब। थोड़ा हड़बड़ा गए, अरे कहाँ गया। उन्होंने 10 कदम इधर उधर जाके देखा कि शायद कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया। तो देखा कहीं भी लड़के का पता नहीं था। लड़का सामान लेके चंपक हो चुका था। अब भीगा शरीर, एक तौलिया लपेटे हुए इधर उधर राम बुझावन जी भटक रहे थे और लोगों से पूछते जा रहे थे कि इसमें हम किसके फूफा जी हैं, वह लड़का कहाँ है जिसके हम फूफा जी हैं। हर झुंड के पास जाते और पूछते कि इसमें से कौन है जिसके हम फूफा जी हैं, इसमें से कौन है हम जिसके फूफा जी हैं, हम किसके फूफा जी हैं, हम किसके फूफा जी हैं। लोग उन्हें धक्का मारते हुए, झुंझलाते हुए चले जा रहे थे। उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। बच्चों, समझदारी ठीक है, लेकिन जब घर से बाहर निकले तो हम ऐसे ही किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, हम ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है।